बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्यारे दोस्तों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ करे, यूँ ना कहे कि ए अल्लाह तू चाहे तो बख्श दे, बल्कि मजबूती और पुख्तगी के साथ सवाल करे और जो कुछ मांग रहा हो पूरी तवज्जो और दिल से मांगे, क्योंकि अल्लाह ताला को किसी भी चीज़ को अदा करना मुश्किल नहीं है। ये मिस्कात शरीफ पेज 194 पर लिखा हुआ है। बात कहना कि या अल्लाह तू चाहे तो मगफिरत फरमा दे और तू चाहे तो दे दे। अल्लाह ताला जो कुछ भी देगा अपने इरादे से ही देगा, अपनी मर्जी और इरादे से ही देगा। उसके इरादे के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। हर चीज़ का वजूद महज उसके इरादे से है। वो जो चाहे करे, उसको कोई मजबूर करने वाला नहीं है। दुआ करने वाले को तो सिर्फ अपनी रग़बत, दिली तवज्जो और दिलचस्पी पूरी तरह जाहिर करना चाहिए और मजबूती से सवाल करना चाहिए। मजबूती से सवाल न करना इस बात को वाज करता है कि मांगने वाला अपने आप को सही मायने में अपने आप को मोहताज नहीं समझता। अल्लाह तबारक ताला से मांगने में भी बेपरवाही बरत रहा है, जो तबक्कल की निशानी है। हालांकि दुआ में जाहिर अतीन से अर्जी और हाजतमंदी और अपनी जिल्लत जाहिर करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला मुख्तार कुल है, सब कुछ कर सकता है। आसमान और ज़मीन और उनके अंदर के सब खजाने और उनके बाहर के सब खजाने उसी के हैं। अल्लाह ताला के इरादे से पल भर में सब कुछ हो सकता है। सिर्फ कुल यानी हो जा फरमान देने से सब कुछ हो सकता है। उनके लिए किसी भी चीज़ को देना और किसी भी चीज़ को पैदा कर देना कोई भारी चीज़ नहीं है। लिहाजा पूरी रग़बत और इस यकीन के साथ दुआ करो कि मेरा मकसद ज़रूर पूरा होगा, और वो जब देगा अपनी मर्जी और इरादे से ही देगा। उससे ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं ले सकता। एक हदीस है, हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक तुम्हारा रब शर्म करने वाला है, करीम है। जब उसका बंदा दुआ करने के लिए हाथ उठाता है तो उनको खाली वापस करते हुआ शर्माता है। मिस्का शरीफ की यह हदीस है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रिवायत है कि हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुआ में हाथ उठाते थे तो उनको जब तक दुआ के ख़त्म होने के बाद चेहरे पर ना फेर लेते थे, नीचे नहीं गिराते थे। इन दोनों हदीस में दुआ का एक अहम अदब बताया गया है कि दुआ के लिए दोनों हाथ उठाए जाएं और दुआ के ख़त्म होने के बाद दोनों हाथों को मुंह पर फेर लिया जाए। दोनों हाथों का उठाना सवाल करने वाले की सूरत बनाने के लिए है, ताकि बातूनी तौर पर दिल से जो दुआ हो रही है उसके साथ ज़ाहरी आजाबी सवाल में शरीक हो जाए। दोनों हाथ फैलाना फ़कीर की झोली की तरह है, इसमें अपनी ज़रूरत का पूरा इज़हार है। दोनों हाथों को उठाते हैं तो उनका रुख आसमान की तरफ होता है। जिस तरह काबा शरीफ नमाज का कबीला है, उसी तरह आसमान दुआ का कबीला है। हाथ उठाने के बाद दुआ के ख़त्म होने पर हाथों को मुंह पर फेरना गोया दुआ की कबूलियत और रहमत खुदा बंदी के नाजिल होने की तरफ इशारा है कि अल्लाह तबारक ताला की रहमत मेरे चेहरे से शुरू होकर मुझे मुकल्लम तरीके पर घेर रही है। आइए दोस्तों, दुआ मांगने का सही तरीका जान लेते हैं। नंबर 1, वजू से होना। सबसे पहले आप लोग वजू करें। नंबर 2, पहले अल्लाह की तारीफ और बड़ाई करना चाहिए और उसके मुबारक नामों और सिफावत का बड़ा वास्ता देना चाहिए। नंबर 3, फिर दरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। नंबर 4, कबिले की तरफ मुख होना चाहिए। नंबर 5, दिल के खलूस से अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होना और ये यकीन रखना कि सिर्फ अल्लाह ही वो है जो मेरी दुआ कबूल कर सकता है। नंबर 6, पाक और साफ होना। नंबर 7, कोई नेक अमल दुआ से पहले करना या 2-4 रकात नमाज पढ़कर दुआ करना। नंबर 8, दुआ के लिए 2 जानों यानी घुटनों के बल यानी अदब से होकर बैठना। नंबर 9, दोनों हाथ उठाकर दुआ करना। दोनों हाथ खुले हो तो बेहतर है। नंबर 10, खुशी और खुजूज यानी पूरी आजिज़ी और इनकास के साथ अदब के साथ दुआ करना। नंबर 11, पूरे जिस्म से अदब जाहिर हो और जिस्म पूरा का पूरा दुआ और तलब बन जाए। नंबर 12, दुआ करते वक्त आजिज़ी और अपनी परस्ती जाहिर करना।
नंबर 13, दुआ करते वक्त हाल से और काल से यानी जिस्म और जान से और जुबान से मस्कीन जाहिर करना और आवाज़ में पस्ती होना। नंबर 14, आसमान की तरफ नजर ना उठाना। नंबर 15, शायराना तुकबंदी से और गाने की तरफ से बचना चाहिए। नंबर 16, हजरात अंबिया किराम अलैहिम मुस्लिम और अलैहा किराम और नेक लोगों के वसूले से दुआ करना चाहिए। नंबर 17, गुनाहों का इकरार करना। नंबर 18, खूब रगबत और उम्मीद और मजबूती के साथ जमकर इस यकीन के साथ दुआ करना कि ज़रूर कबूल होगी। नंबर 19, दिल हाजिर करके दिल की गहराई से दुआ करना। नंबर 20, किसी चीज़ का बार बार सवाल करना जो कम से कम 3 बार हो। नंबर 21, खूब रो रो कर और गिड़ा गिड़ा कर दुआ करें यानी ललचा कर इसरार के साथ अल्लाह से मांगे। नंबर 22, किसी महाल और नामुमकिन चीज़ की दुआ ना करना। नंबर 23, जब किसी के लिए दुआ करे तो पहले अपने लिए दुआ करे फिर दूसरों के लिए करे। नंबर 24, ऐसी दुआ को इख्तियार करें जिसके अल्फाज कम हो लेकिन अल्फाज के मायने बहुत हों यानी 1-2 लफ्ज में दुनिया और आखिरत की बहुत सी ज़रूरतों का सवाल हो जाए। कुरान और हदीस में जो दुआएं आई हैं उनके ज़रिए दुआएं मांगना बेहतर है, बहुत ही अच्छी बात है। उनके अल्फाज बहुत ही चीज़ों को जमा करने वाले भी हैं और मुबारक भी हैं। अपनी हर हाजत का अल्लाह से सवाल करें। अगर नमक की ज़रूरत हो तो भी वह अल्लाह से मांगे और अगर जूते का चश्मा भी टूट जाए उसके लिए भी अल्लाह से सवाल करें। इमाम हो यानी अपने लिए ही दुआ न करे बल्कि मुख्तदियों को भी दुआ में शरीफ करे यानी ऐसे अल्फाज दुआ में इस्तेमाल करे जो सबके लिए हो। जैसे हम सब ऐसे अल्फाज दुआ के अंदर सालिम करो। दुआ के ख़त्म होने से पहले फिर अल्लाह ताला की तारीफ़ और बड़ाई को बयान करें और रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम भेजें और ख़त्म पर आमीन कहें और बिल्कुल आखिर में मुंह पर हाथ फेरें। इन अदाब पर जिस कदर हो सके अमल करें। यूं अल्लाह तबारक ताला की बड़ी शान है, वो अदाबगिरी की रियायत किए बगैर भी कबूल फरमा सकता है। बड़ी रहमतें होती हैं, बरकतें उन पर नाजिल होती हैं, दिल में सुकून और इत्मीनान रहता है। उन पर अव्वल हो तो मुसीबतें आती ही नहीं, अगर आती भी हैं तो मामूली आती हैं, फिर वो भी जल्दी चली जाती हैं। इसलिए तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका तर्जुमा यह है कि दुआ करने से अजीज ना हो, क्योंकि दुआ का मसगला रखते हुए कोई शख्स बर्बाद नहीं हो सकता, क्योंकि दुआ वालों की अल्लाह की तरफ से मदद जरूर होती है। दोनों जहान में कामयाब और बामुराद है। जब दुआ की कबूलियत का मतलब मालूम हो गया तो कभी यूं हरगिज ना कहे कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। बहुत से लोग जलहालत की वजह से कह देते हैं कि हम बरसों से दुआ कर रहे हैं, तस्बीह के दाने भी घिस गए, कोई असर जाहिर नहीं हुआ। तो ये गलत बातें हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कबूल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे। तो आज हमने जाना दुआ करने का सही तरीका, तो इस वीडियो को आप लोग सबसे पहले हर मुसलमान तक सरेजूर करें। कम से कम अपने 3 दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ईशा लाइफस्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बता देना कि हमने चैनल सब्सक्राइब किया या नहीं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।